कुलदीप बिश्नोई की इस बात के लिए दाद देनी पड़ेगी कि 20 साल के लंबे संघर्ष के बाद भी उनके साथ हजारों समर्थकों की फौज बरकरार है। कुलदीप बिश्नोई के ये समर्थक खराब हालात में ना झुके, ना टूटे और ना ही घर पर बैठे। वो आज कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन मनाने के लिए आदमपुर में पहुंचे और उन्होंने दिखा दिया कि आज भी कुलदीप बिश्नोई पूरे हरियाणा नहीं बल्कि राजस्थान, दिल्ली और पंजाब में भी पैठ रखते हैं, पहुंच रखते हैं, असर रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कुलदीप बिश्नोई के आज जन्मदिन के कार्यक्रम के, उनके हालात के, उनके जज्बे के और उसमें लिए गए फैसले के। कुलदीप बिश्नोई का आज जन्मदिन जन्मदिन दिवस के रूप में मनाया गया। आदमपुर में उनका जन्मदिन मनाया गया। उनका जन्मदिन मनाने के लिए हजारों की संख्या में समर्थक दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा से पहुंचे। कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन आज बता गया कि वो आज भी खत्म नहीं हुए हैं बल्कि मजबूती से चट्टान की तरह खड़े हैं। पहले आप ये देखिए कि कुलदीप बिश्नोई के जन्मदिन के मौके पर कैसा नजारा था। आपने देख लिया होगा कि कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन आज भी पूरे जोश खरोश के साथ मनाया गया। बड़ी बात यह है कि कुलदीप बिश्नोई का जन्मदिन आज प्रोग्राम न रहकर बल्कि रैली में तब्दील हो गया, क्योंकि हजारों की संख्या में समर्थक उनको बधाई देने के लिए पहुंचे थे। कुलदीप बिश्नोई आज की तारीख में कुछ भी नहीं है। सियासत के हाशिए पर वो पड़े हुए हैं। उनके बेटे विधानसभा का चुनाव हार गए हैं और कुलदीप बिश्नोई को बीजेपी ने अभी तक एडजस्ट नहीं किया है। उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी है। राजस्थान में सरकार बनाने का उन्हें तोहफा भी नहीं दिया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई इसके बाद भी थके नहीं हैं, हारे नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान उन्हें कोई न कोई मेहनत का तोहफा जरूर देगा और वो ठंडे भाव से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उनके बेटे भव्य बिश्नोई ने आज जन्मदिन के मौके पर यह ऐलान कर दिया कि कुलदीप बिश्नोई जल्द ही एक प्रदेश स्तरीय रैली का आयोजन करेंगे। वो ये दिखाएंगे कि उनके साथ में हरियाणा की जनता किस तरह से आज भी लाड प्यार रखती है। इस रैली के जरिए कुलदीप बिश्नोई ये दिखाने का काम करेंगे कि उनका हरियाणा में कितना जनाधार है और आज भी वो कितने दमखम वाले नेता हैं। ये बात सही है कि कुलदीप बिश्नोई आज की तारीख में भी हरियाणा के टॉप के 5 गैर जाट नेताओं में शामिल हैं। बेशक से बीजेपी ने उनके परिवार के वोट बैंक का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल कर ली है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कुलदीप बिश्नोई का जनाधार, कुलदीप बिश्नोई का असर आज भी कम नहीं हुआ है। कुलदीप बिश्नोई ही एक ऐसे नेता हैं जो हरियाणा की सियासत में कभी भी बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। कुलदीप बिश्नोई गैर जाट की पॉलिटिक्स में अपने पिता की विरासत को अभी भी सफलता से लेकर चल रहे हैं। आज आदमपुर में हुआ कार्यक्रम इस बात की गवाही देने का काम कर गया कि बेशक से बीजेपी ने कुलदीप बिश्नोई को सिर्फ इस्तेमाल किया है, लेकिन इसके बावजूद आज भी उनके साथ में हजारों लोगों की फौज खड़ी है। कुलदीप बिश्नोई के लिए आज का कार्यक्रम इमोशनल रहा। उनके साथ में जहां उनके परिवार के लोग थे, वहीं पिछले 20 साल से उनका साथ निभा रहे लोग भी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार नजर आए। यानी कुलदीप बिश्नोई सियासत में उस मुकाम पर खड़े हैं जहां बेशक से वो सत्ता के हिस्सेदार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद इस गर्दिश के दौर में भी उनका साथ निभाने वाले लोगों की कम संख्या नहीं है। अब बड़ी रैली के जरिए कुलदीप बिश्नोई ये दिखाने का काम करेंगे कि बीजेपी को उन्हें अपने साथ खूबसूरती के साथ रखना चाहिए, उन्हें अपने साथ मान सम्मान के साथ रखना चाहिए, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी के साथ पार्टी में अहमियत देनी चाहिए। ये सच्चाई भी है कि कुलदीप बिश्नोई को जो जगह मिलनी चाहिए थी वो बीजेपी ने अभी तक नहीं दी है। अगर कुलदीप बिश्नोई ने 2014 में बीजेपी के साथ
कोलैबोरेशन नहीं किया होता, गठबंधन नहीं किया होता, तो कभी भी बीजेपी सत्ता की सरताज नहीं बनती। लेकिन आज हालात बदल चुके हैं। आज उनके परिवार के वोट बैंक के ऊपर बीजेपी 100% काबिज हो चुकी है और ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की अहमियत ज़्यादा नहीं समझी जा रही है। लेकिन बीजेपी से बाहर हरियाणा के काफ़ी लोग आज भी ये मानते हैं कि अगर कुलदीप बिश्नोई ने कभी पलटी मार दी और कांग्रेस ने अगर उनको सीएम प्रोजेक्ट कर दिया तो बीजेपी की सत्ता ताश के महल की तरह ढह सकती है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ऐसा कोई मूड नहीं रखते हैं। वो बीजेपी में रहना चाहते हैं, बीजेपी में अपनी अहमियत चाहते हैं, बीजेपी में अपना सम्मान चाहते हैं और वो यही चाहते हैं कि उनका परिवार बीजेपी के साथ रहे, क्योंकि वो अपने बेटे भुवे बिश्नोई का अच्छा भविष्य बीजेपी में देखते हैं। लेकिन इंतज़ार की भी एक हद होती है और वो सब्र से इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे में कुलदीप बिश्नोई की रैली का सबको इंतज़ार रहेगा। कुलदीप बिश्नोई की वो रैली ही तय करेगी कि बीजेपी उनकी अहमियत को समझती है या नहीं समझती है, और कुलदीप बिश्नोई के लिए वो रैली परिवार सहित खुद का सियासी भविष्य तय करने का काम करेगी। कुलदीप बिश्नोई की इस रैली के ऊपर सबकी नज़र रहेगी, उसकी तारीख पर सबकी नज़र रहेगी। अब देखने की बात यह है कि इस रैली की तारीख कब आएगी। लेकिन आज के जन्मदिन के प्रोग्राम ने यह साबित कर दिया है कि कुलदीप बिश्नोई आज भी मजबूती से सियासत में डटे हुए हैं और आज भी उनके साथ में समर्थकों की भारी संख्या साथ निभाने के लिए तैयार खड़ी है। आप कुलदीप बिश्नोई के सियासी भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप बिश्नोई से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।